प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बृहदारण्यक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि जो लोग अनुभव से वंचित हैं वे पराधीन और दुखी हैं। अब स्वामी जी कहते हैं पहले इस प्रकार प्रतिपादन किया गया था कि सद वस्तु से ही यह सृष्टि हुई थी और उपदेश किया गया था कि सद वस्तु तुम हो, परंतु जब आत्मा की ब्रह्म रूपता का साक्षात अप्रोक्ष अनुभव हो जाता है तब प्राण, आशा, स्मर, आकाश, तेज, जल, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाक, नाम, मंत्र, कर्म ये सब अपने आत्मा से ही होते हैं। आत्मा के लिए सारा व्यवहार आत्मरूप ही है। उसकी दृष्टि में मृत्यु, रोग, दुख नहीं है। दृष्टा दृश्य का विभाग भी नहीं है। वही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 100, 1000 सब कुछ है। जिज्ञासु के जीवन में देखना यह है कि वह अपने इंद्रिय एवं मन के द्वारा बाहर की वस्तुओं से क्या अपहरण करके अपने मन में स्थापित करता है। यही आहार है। यदि यह शुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मा का प्रकाश स्फुरना और प्रतिबिंबन होता है। उसे देखकर हम पहचान लेते हैं कि हम क्या हैं। तब दृश्य वस्तु के साथ अपनी कोई ग्रंथि नहीं रहती। देश, काल एवं वस्तु के बंधन छूट जाते हैं। भौगोलिक ऐतिहासिक आग्रह नहीं रहता। वस्तु एवं व्यक्तियों में ममता, मोह छूट जाता है। जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है तो अपने को बांधना किससे, बंधन क्या। भगवान सनत कुमार ने शुद्धांतःकरण नारद को तमस से, अज्ञान अंधकार से पार कर दिया। वस्तुतः शोक अज्ञान का ही कार्य है। कारण के मिट जाने पर कार्य का क्या काम है। सनत कुमार ही साक्षात भगवान है। सद्विद्या और भूमा विद्या में इस सिद्धांत का स्पष्टतः प्रतिपादन किया गया है कि सतत्व, आत्मतत्व अथवा ब्रह्मत्व में किसी प्रकार का भेद, परिच्छेद नहीं है। विविध तरीके के जो परिच्छेद की जातियां हैं उनके अत्यंत भाव से उपलक्षित ब्रह्म तत्व ठीक है, परंतु साधारण बुद्धि मनुष्य भेद युक्त वस्तु को ही ग्रहण करता है। परमार्थ ब्रह्म को ग्रहण करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उसको परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस पर कृपा करने के लिए वेद भगवान हृदय कमल में परमात्मा के अन्वेषण का उपदेश करते हैं। यद्यपि आत्म तत्व सद्विषयक सम्यक प्रत्यय से ही जाना जाता है क्योंकि वह निर्गुण है, तथापि मंदबुद्धि पुरुष गुणवत्ता को ही अभिष्ट मानते हैं। अतः उपासना के लिए उसमें सत्य, काम आदि गुणों का प्रवचन भी इष्ट है। यद्यपि ब्रह्मवित्त पुरुषों की मनोवृत्ति स्वयं एवं विषयों से उपरत रहती है, तथापि अनादिकाल जन्म जन्मांतर के विषय सेवन के अभ्यास संस्कारों के कारण विषय तृष्णा को एकाएक निवृत्त नहीं किया जा सकता। अतः ब्रह्मचर्य आदि रूप साधन विशेष का भी विधान करना है। आत्मवस्तु में गमन, आगमन, गंतव्य का अभाव ही है, तथापि जिनकी बुद्धि में उनका संस्कार बैठा हुआ है उनकी गति का वर्णन करके परमार्थ सत्य वस्तु को ही लखाना है। अच्छा हो कि उन्हें भी सन्मार्ग में डाल दिया जाए कि वे सत्य ग्रहण के योग्य हो जाएं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अद्भुत रीति से इस प्रसंग का प्रस्ताव किया गया है। इस शरीर में एक छोटा सा कमल है, उसको हृदय पुंडरीक कहते हैं। वह ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, जैसे शालिग्राम शिला विष्णु का स्थान है।
इसमें जो आकाश है और उस आकाश के भीतर जो छिपा हुआ है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करना चाहिए। अब इस नन्हे से अंतर आकाश में ऐसी क्या वस्तु है भगवान, इसको समझते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।